अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फ़खर में खुशामदीद। कोटलखपत जेल की सफाई शुरू हो गई है जनाब। एक बैरक को ख़ास तौर पर तैयार किया जा रहा है। वहाँ पे एसी शेसी की सर्विस कर दी गई है, गैस को चेक कर लिया गया और इस किस्म की तैयारियाँ की जा रही हैं जैसे वहाँ पर किसी ख़ास मेहमान की आमद मुतवक्के है। और उसके लिए जो एक उनका ख़ास मुशक्क़ती होती है ना, जेल के अंदर जो VIP कैदी होते हैं उनकी खिदमत के लिए भी एक शख्स मामूर होता है जिसको कहा जाता है कि जनाब ये मुशक्क़ती है जेल का। अब उसको भी तैयार रहने का हुक्म मिल चुका है। आप यकीनी तौर पर ये जानना चाहेंगे कि वो कौन शख्स है, वो ऐसी कौन सी VIP शख्सियत है जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं, टूटियां चेक की जा रही हैं, वाशरूम चेक किए जा रहे हैं। और यकीनी तौर पर ऐसी शख्सियत जो सरकारी मेहमान बनने आ रहा है वो कोई अहमियत का हामिल होगा। और इसका अगर मैं आपको इशारा दूँ तो एक मालगाड़ी चलती थी लाहौर से लेकर बनी गाला के दरमियान। वो मालगाड़ी चलती रही है जिस पर यह इल्ज़ाम था कि पंजाब में होने वाले हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अंदर उस अहम तरीन शख्सियत का हिस्सा होता था और वो अपना हिस्सा रख कर बाकी पैसे उस मालगाड़ी से जो लाहौर से चलती थी उसको बनी गाला में पहुँचा देती थी। समझ तो आप गए होंगे, मेरा इशारा है मोहतरमा फ़र्रत शहज़ादी साहबा की तरफ जो फ़र्रा ख़ान के नाम से मशहूर है। और बुनियादी तौर पर इस वक्त उनकी जो तज़किरा है उसकी ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि जो मामला इस वक्त मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी है और इसके ताने बाने अल्टीमेटली बनी गाला की उस सरकार तक जाकर मिलने हैं जो इस सारे मामले का मास्टरमाइंड है, जो इस सारी जो नेक्सस है उसको चला रहा है। हुआ क्या था, हुआ ये कि एक ख़बर आज सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश थी कि मलिक रियाज साहब ने तकरीबन कुछ 225 कनाल अराज़ी इस्लामाबाद के एक अहम जगह पर वो अतिया की है फ़र्रत शहज़ादी साहिबा के नाम पर। और उसके बाद यकीनी तौर पर सोशल मीडिया पर चीज़ें जब वायरल हो जाती हैं तब हर एक बंदा उसके ऊपर बहस करना शुरू कर देता है और देखता है कि जनाब ये चीज़ आई है, इसकी फ़र्द की कापी आई है, इसका इंतकाल आया है, वटेवर जो भी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर बहस का आगाज़ हो जाता है। लेकिन इसकी तस्दीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि तस्दीक के बगैर अगर कोई बंदा को बात करे तो उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रहती। अभी मेरे सामने हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स और ये हैं इस जो जिसे हम कहते हैं रजिस्ट्री इंतकाल, ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स को मैं आपके साथ शेयर करने से पहले कुछ तारीख़ी चीज़ें हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि ये ज़मीन फ़र्रत शहज़ादी साहिबा को अलॉट नहीं हुई बल्कि ये ज़मीन किसी और को अतिया की गई है। क्योंकि एक ख़बर ये भी है कि इस्लामाबाद के अंदर एक पनाहगाह बनाई जानी थी और उसके साथ साथ एक यूनिवर्सिटी बनाई जानी थी और उसके लिए इस्लामाबाद में उस वक्त की अहम तरीन शख्सियत जो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज़ थी उसने मलिक रियाज साहब से रब्ता किया और उनसे कहा कि जनाब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए क्योंकि बेघर लोग हैं उनको सोने की जगह चाहिए, एक पनाहगाह बनानी है और एक यूनिवर्सिटी बनानी है। और इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ तो हैं लेकिन जो एरिया जो उन्होंने ख़ास तौर पर जिसको आइडेंटिफाई किया उस एरिया के अंदर अब मोज़ा रानी करके कोई नाम है, उस एरिया के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। लिहाजा हमें इन दोनों चीज़ों के लिए ज़मीन चाहिए जिसके ऊपर उनको तकरीबन 225 कनाल अराज़ी अतिया कर दी गई। और ये तकरीबन 25 अगस्त को ये 25 अगस्त 2020 को ये ज़मीन का जो है वो ट्रांसफ़र हुई, रजिस्ट्री हुई और इंतकाल हुआ। अब बुनियादी तौर पर ये जो ज़मीन है ये गिफ्ट की गई है, अतिया की गई है फ़र्रत शहज़ादी साहिबा को। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़र्रत शहज़ादी साहिबा ने कोई यूनिवर्सिटी बना रही थी या वहाँ पर लंगर खाने बना रही थी, क्योंकि लंगर खाने जो बन रहे थे वो तो सरकारी खर्चे पे बन रहे थे और अगर निजी शोबे में यूनिवर्सिटी बननी है तो उसके लिए ये इतना बड़ा खलारा करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो आप यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन ख़रीदें और चूँकि प्राइवेट प्रोजेक्ट है उसके लिए आप ज़मीन ख़रीदें और जो यूनिवर्सिटी का काम हायर एजुकेशन कमीशन से यूनिवर्सिटी का चार्टर लें और काम का आगाज़ करें। बस उसके बाद कमाई का सिलसिला है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लेकिन इस कहानी के असल ताने बाने जाके जुड़ते हैं 2019 में और उसके ताने बाने जाके जुड़ते हैं लंदन में, बरतानिया में, क्योंकि 2019 में एक तहकीकात का आगाज़ हुआ था पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टाइकून और बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़। और नेशनल क्राइम एजेंसी जो है UK की उसने अज़ ख़ुद जो बरतानिया का जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी निशानदेही के ऊपर इस कार्रवाई का आगाज़ किया था। और बुनियादी तौर पर नेशनल क्राइम एजेंसी को ये बताया गया था कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान
ये जो बिजनेस टाइकून हैं पाकिस्तान के मलिक रियाज साहब, इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं, इनके जो डिपॉजिट्स हैं, उनकी तादाद के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, क्योंकि उससे पहले उनके बरतानिया में जो अकाउंट्स थे उसके अंदर को करोड़ सवा करोड़ पाउंड्स के करीब पैसे मौजूद थे। लेकिन गुज़िश्ता 2 साल के अंदर इस रकम की जो जमा कराने की शरह है ये बढ़कर तकरीबन 19 करोड़ पाउंड्स तक पहुंच चुकी है। अब ये इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं जो गुज़िश्ता 2 साल के अंदर आई, तो इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये पाकिस्तान से इल गॉटन मनी है, गैर कानूनी तरीके से कमाई गई रकम है, जिसको बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए बरतानिया में मुंतकिल किया गया। अब इस पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने तहकीकात का आगाज़ किया और फिर मलिक रियाज साहब ने जो 3 दिसंबर 2019 को इनके साथ एक एग्रीमेंट तय किया और उस एग्रीमेंट के तहत नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ जो तहकीकात थी उसको ख़त्म कर दिया और ये जो 19 करोड़ पाउंड 190 मिलियन पाउंड्स जो हैं इनको ज़ब्त कर लिया। और ज़ब्त करने के बाद अज़ खुद बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने इस बात का ऐलान किया कि जनाब ये पैसे चूँकि पाकिस्तान से लूटे गए हैं, लिहाजा ये पैसे हम हुकूमत पाकिस्तान को वापस करेंगे। अब इस अरसे के दौरान आपने बहुत मरतबा एक वीडियो देखी होगी शहजाद अकबर साहब की, ये उसी टाइम में जब ये तहकीकात हो रही थी 2019 में। शहजाद अकबर साहब जो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुशीर थे और एसेट रिकवरी यूनिट जो FIA के अंदर चल रहा था उसको हेड करते थे, वो बरतानिया में जाते हुए भी नज़र आए और वहाँ से एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर वो मलिक रियाज साहब से एक ब्रीफ केस वसूल करते हैं और अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखते हैं और डिग्गी बंद करते हैं और निकल जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हुआ ये कि ये पैसे चूँकि हुकूमत पाकिस्तान को मिले थे और हुकूमत पाकिस्तान ने इसको अपने ख़जाने में जमा करना था, लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आया कहानी में। ट्विस्ट ये आया कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, और साकिब निसार साहब उस वक्त बैरिया टाउन कराची के हवाले से मुकदमे की कर रहे थे समात, और उस समात के लिए उन्होंने मलिक रियाज साहब पर कुछ पैसों का जुर्माना किया था, तकरीबन कोई 14 अरब रुपए या कुछ इस किस्म की कोई अमाउंट थी, मुझे अब एग्जैक्ट उसकी फिगर याद नहीं है। वो उन्होंने उनको जुर्माना किया और ये जो पैसे आए हुकूमत पाकिस्तान ने ये पैसे अपने सरकारी ख़जाने में जमा करने की बजाय मलिक रियाज साहब को जो जुर्माना हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वहाँ पर जमा करा दिए। और इस सारे अमल की वफाकी काबीना के खुसूसी इन कैमरा सेशन में ना सिर्फ उसकी मंजूरी ली गई बल्कि काबीना की मंजूरी के बाद इसको एक स्टेट सीक्रेट डिक्लेयर किया गया और ख़ुद शहजाद अकबर साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि जनाब वो जो बरतानिया से पैसे आए थे वो एक स्टेट सीक्रेट है जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये इतनी बड़ी फेवर थी मलिक रियाज साहब के लिए, क्योंकि अगर ये पैसे हुकूमत के ख़जाने में जमा हो जाते तो मलिक साहब को वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो जुर्माना है जो सालाना एक साल के अंदर उन्होंने अदा करना था, वो पैसे अपनी जेब से अदा करने पड़ते। और यकीनी तौर पर अपनी जेब पर बोझ कौन डालता है, क्योंकि ऐसी सूरत में जब पैसे बरतानिया में ज़ब्त हो चुके हों। अब हुआ ये कि मलिक साहब की इनफैक्ट मलिक साहब की एक जेब से पैसे निकले, यानी बरतानिया के अकाउंट से पैसे निकले और उनके पाकिस्तान में आ गए, और यहाँ से जो पैसे उनको सुप्रीम कोर्ट में जाने थे वो पैसे वहाँ से जमा हो गए। उनके जो पाकिस्तान के अकाउंट्स के अंदर पैसे थे वो मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। अब ये इतनी बड़ी फेवर थी मलिक रियाज साहब की जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब इस फेवर के लिए मलिक रियाज साहब यकीनी तौर पर शहजाद अकबर साहब के भी मशकूर रहे होंगे और उस वक्त की हुकूमत के यानी इमरान खान साहब के भी मशकूर रहना उनका फ़र्ज़ बनता था। और इस शुक्रगुजारी का कुछ ना कुछ जो प्राइस है वो यकीनी तौर पर अदा की जाती। अब ये जो ज़मीन जिसका मैं अभी आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ, जिसका इस वक्त ये इंतकाल और ये आपके सामने है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये पहला जो इंतकाल हुआ इसका ये हुआ 25/8/2020 को, यानी वो रकम जब पाकिस्तान में आई सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई तो उसके महीने 2 महीने के अंदर ये जो पहला गिफ्ट है 100 कनाल ज़मीन का ये मुंतकिल की गई नाम बैरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड बजरिया चीफ एग्जीक्यूटिव अहमद अली रियाज मलिक साहब के ज़रिए फ़रत शहजादी साहिबा के नाम पर। और उसके ठीक 1 साल के बाद 8 मार्च 21 को, 1 साल नहीं चंद महीने के बाद 8 मार्च 21 को ये जो दूसरा हिस्सा है ज़मीन का वो भी मुंतकिल कर दिया गया। अब दिलचस्प बात यहाँ पर यह बनती है कि ये जो ज़मीन है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 100 कनाल का एक टुकड़ा है
और बाकी जो है वो दूसरा टुकड़ा है। और ये जो ज़मीन है ये दो हिस्सों में मौजूद है और इसके दरमियान में भी यकीनन कोई ना कोई चीज़ होगी। एक अगर ज़मीन इस तरफ है तो दूसरा ज़मीन का हिस्सा इस तरफ है। दरमियान में क्या है? दरमियान में बादशाह सलामत का महल है जनाब। ये जो बनी गाला सरकार है जहाँ पर उनकी रिहाइशगाह है, ये जो ज़मीन है ये एक उसका हिस्सा उनके दाईं तरफ है, दूसरा हिस्सा उनके बाईं तरफ है या आगे पीछे किसी जगह पर। मतलब वो ये ज़मीन जाकर मिलती है जो बनी गाला है इमरान खान साहब की जो ऑफिशियल सरकारी ज़ाती रिहाइशगाह है उसके साथ जाकर मिलती है। अब इस सूरत हाल के अंदर ये कहानी और दिलचस्प हो जाती है और ये जो लाहौर से बनी गाला तक चलने वाली मालगाड़ी है इसका अब अगराज़ो मकासद बहुत हद तक वाज़े हो जाते हैं कि ये फ्रंट पे चेहरा है फरहत शहज़ादी साहिबा का, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिशरी कोई और है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो यूनिवर्सिटी के नाम पर वहाँ पर ज़मीन एक्वायर करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। लंगर खाने के लिए 100 कनाल ज़मीन लेके वहाँ पे क्या पोलो ग्राउंड बनानी थी, क्या करना था, लेकिन वो ली गई। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इस सारी खबर चूँकि ये सोशल मीडिया पर चल रही थी, इसके बाद मलिक रियाज साहब की तरफ से एक बयान आता है सामने और वो ये कहते हैं कि मेरे और मेरे बेटे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरा बेटा अली मलिक 1 साल से पाकिस्तान में नहीं है। ज़ेरे बहस ज़मीन एक यूनिवर्सिटी और लंगर खाने को अतिया की गई थी। यूनिवर्सिटी का मुकाम तब्दील करने पर ज़मीन की मुंतकली रोक दी गई थी, मलिक रियाज साहब ये फरमाते हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो ज़मीन की मुंतकली है इसको रोकने के लिए कागज़ी कार्रवाई ख़त्म करने की दरख्वास्त दी जा चुकी है। इस जगह पर लंगर खाना बदस्तूर काम कर रहा है। मेरी कोई सियासी वाबस्तगी या एजेंडा नहीं है। मेरी ज़िंदगी का वाहिद मकसद पाकिस्तान की तरक्की है। मलिक रियाज साहब ने ये एक अपना जो बयान है वो इस हवाले से जारी किया है। अब वो ये कहते हैं कि मेरा बेटा 1 साल से पाकिस्तान में नहीं है। अब चूँकि वो पाकिस्तान में नहीं है लिहाजा वो इस ज़मीन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इस वक्त जो मेरे हाथ में है ये कुछ चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ वाज़े करता है। एक ये कि इसके लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए, ये ज़मीन को मुंतकिल किया गया। मुंतकली के लिए जो उसके खसरा नंबर थे, खतौनी नंबर थे, वो ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर उसको एंटर किया गया बल्कि रिपोर्ट पटवार व तस्दीक गिरदावर कानून को वगैरह वो भी किए गए और इसके ऊपर 4922 का इंतकाल नंबर भी लगाया गया। और ये 25/8/2020 का ये जिक्र है, यानी जिस वक़्त ये पहला हिस्सा ज़मीन का मुंतकिल किया गया तो ख़ुद मलिक रियाज साहब के ऐलान के मुताबिक उनका बेटा 1 साल से पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जिस वक्त ये ज़मीन अतिया की जा रही थी, मुफ्त में दी जा रही थी फरहत शहज़ादी साहिबा को, तो उस वक़्त अली मलिक साहब पाकिस्तान में ही मौजूद थे। ना सिर्फ उस वक्त मौजूद थे बल्कि 8 मार्च 2021 को भी अब वो पाकिस्तान में मौजूद थे। और अब अगर हम देखें 8 मार्च 2021 से लेकर अब आ चुका है 25 अप्रैल। इसका मतलब है वो बात दुरुस्त कह रहे हैं कि इस ज़मीन की मुंतकली के बाद वो चले गए बरतानिया, लेकिन 1 साल हो गया। ये बात मलिक साहब की बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अभी भी इस मामले पर बहुत ज़्यादा सवालात मौजूद हैं। अब इस स्कैंडल के सामने आने के बाद यकीनी तौर पर अब तहकीकात के अमल का आगाज़ भी होगा और उस तहकीकाती अमल के लिए भी राना सनाउल्लाह साहब ने अब इसका नोटिस भी ले लिया है और FIA इस सारे मामलात की तहकीकात भी करेगी। और तहकीकात का जो खुरा है, जो इसके ताने बाने हैं, वो सिर्फ फरहत शहज़ादी साहिबा नहीं है। मतलब फरहत शहज़ादी साहिबा कौन है जिनको मलिक रियाज साहब देंगे पैसे या मलिक रियाज साहब देंगे ज़मीन कि भाई ये लो ज़मीन, इस पर लंगर खाना बना लो, ये लो ज़मीन, इसके ऊपर यूनिवर्सिटी बना लो, रहे नाम अल्लाह का। ऐसे तो मुमकिन नहीं है। कारोबारी आदमी है, कारोबारी आदमी कोई काम सोचे समझे बगैर नहीं कर सकता। अब जब उन्होंने ये सारा काम कर दिया तो फिर यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही तलत साहब ने, मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जनाब मुझे ताज़ा इस बात की खबर मिली है कि जिन वक्त में ये तहरीक अदम एतमाद वाला मामला चल रहा था और एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन थी, उस वक्त जो इमरान खान साहब हैं उनके लिए रियायतें लेने के लिए और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात ना चलाए जाने की यकीन दहानी हासिल करने के लिए मलिक रियाज साहब ने मुलाकात की थी आसिफ अली जरदारी साहब से। और आसिफ अली जरदारी साहब ने इस बात पर माजरत कर ली थी। उन्होंने कहा जी किसी को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलेगी। अगरचे आसिफ जरदारी साहब के भी मलिक रियाज साहब के साथ बहुत ताल्लुकात हैं। लाहौर के अंदर जो बिलावल हाउस है बैरिया टाउन में,
वो भी अतिया ही है मलिक रियाज साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब के लिए। लेकिन अब ये जो सिचुएशन है ये अब आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत विजिबल किस्म की जो करप्शन है अब वो सामने आ रही है। अदरवाइज़ ये तो देखें ना, ओपन चीज़ है कि ज़मीन आई है, ज़मीन मौजूद है, ज़मीन मुफ्त के अंदर दी जा रही है फ़रहत शहज़ादी को। अब फ़रहत शहज़ादी का सबको पता है कि ताल्लुक़ किसके साथ है, उनका बराह रास्त ताल्लुक़ है बुशरा बीबी के साथ। आप उनकी इंस्टाग्राम वॉल पे चले जाएं, आपको बनी गाला के किचन से लेकर अब बाहर जो क्यारियाँ हैं हर एक जगह की आपको वहाँ पर उनकी तस्वीर मिलेगी। ना सिर्फ ये बल्कि वो तस्वीर जो फ़रहत शहज़ादी साहब ने ख़ुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर लगाई हुई हैं, जो जहाज़ के ऊपर वो बैग लेके बैग पैरों में रखकर बैठी हुई हैं, वो जहाज़ किसका है, वो जेट किसका है, वो मलिक रियाज साहब का है। और ख़ुद उनके जो खामन हैं हसन जमील गुज्जर साहब, जब उनसे पूछा गया कि फ़रहत शहज़ादी साहिबा ये जहाज़ किसका इस्तेमाल करती हैं, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता वो किसका जहाज़ इस्तेमाल करती है। जब ये इस किस्म की सूरत हाल होगी, जहाज़ ज़ाती मलिक रियाज साहब के इस्तेमाल होंगे, तो वजह क्या है? वजह वही ताल्लुक़ है जो फ़राह खान साहिबा असल फ़रहत शहज़ादी साहिबा का है बुशरा बीबी के साथ। लिहाजा ये अगर लिंक्स जोड़े जाएंगे तो ये लिंक्स जाकर बनी गाला में ही किसी न किसी जगह पर जाके रुकेंगे, और जब बनी गाला में रुकेंगे तो फिर वहाँ पर जो मौजूद शख्सियात हैं उनकी मुंतकली बहुत ज़रूरी है, और उनकी मुंतकली के लिए जो जगह है वो मैंने आपको इस गुफ्तगू के आगाज़ में बता दी। और फिर उनके एहतराम के लिए, उनके आराम के ख्याल रखने के लिए किसी नौकर चाकर की भी ज़रूरत है, किसी मुशक्ति की भी ज़रूरत है, उनको ठंडे कमरे की भी ज़रूरत है। क्योंकि ख़ुद इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे अमेरिका में, जब वो तकरीब से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी ये हुक्म देता हूँ नैब वालों को, जेल वालों को कि एसी उतरवा दो, किसी मुजरिम को एसी नहीं मिलेगा, उनको पता चले कि गर्मी क्या होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने सुना है कि एसी की सर्विस भी करा दी गई है, गैस भी डलवा दी गई है, और ये कहा गया कि जनाब भरपूर सहूलत दी जाएगी, लेकिन करना इधर ही बंद है, उसी बैरक में बंद करना है जहाँ पर नवाज शरीफ साहब बंद रहे थे। अब देखना ये है कि ये मामला कहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मुख्तलिफ केसेस इस वक्त सामने आ रहे हैं। वज़ारत दाखिला के ज़राए ये बताते हैं कि अभी सिर्फ एक फ़ाइल को हाथ लगाया था तो 6 अरब का केस सब सामने नज़र आ गया, वो भी रैंडमली। देखते देखते फ़ाइलें देखते देखते एक फ़ाइल उठाई है, उस फाइल को खोला है तो पता चला कि जनाब यहाँ पर तो 6 अरब रुपए का टीका लगाया गया है सरकारी ख़जाने को। और अभी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है नेशनल असम्बली की, उसने भी को 5 अरब रुपए की रूल्स को रिलैक्स करके इमरान खान साहब के एक करीबी साथी को 5 अरब रुपए की जो फ़ायदा है वो पहुंचाया गया है। तो तकरीबन अभी तक जो इब्तदाई तौर पर रैंडमली जो 2 केस सामने आए हैं वो 11 अरब रुपए के हैं, और ये जो अरबों की ज़मीन है ये इसके अलावा है। और जिस तरीके से काम चल रहा है, मुझे तो ये लगता है कि बहुत जल्द ही ट्रेंड्स बन जाएंगे सोशल मीडिया पर कि जनाब हमारे कायद को रिहा करो। इस किस्म की सूरत हाल बनती जा रही है, और देखना यह है कि हुकूमत इसको किस तरह परसू करती है, क्योंकि अगर वो परसू करेंगे ठीक तरीके से तो ये मामला आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़ फिर अंदर खाते कोई ना कोई कहानी चल के NRO मिल जाएगा, लेकिन कौम इस NRO को किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।